बिहार के लिए ये चुनावी साल है। अक्टूबर नवंबर के आसपास बिहार में चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले साल का जो एक तरीके से कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव है, उस पर हम बिहार और बिहार की राजनीति से जुड़ी हर घटना, हर चेहरे आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार के महाकांड की सीरीज में आज बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसे सुनकर सब सन्न रह जाएंगे। बिहार में जातियों के बीच तनाव के हिंसा में बदलने का इतिहास आजादी से पहले का रहा है। 1970 के दशक और उसके बाद जातीय हिंसा की घटनाएं बर्बर तरीके से होने लगी। 1990 के दशक के मध्य का दौर ऐसा था जब उच्च जातियों के संगठन रणवीर सेना और दलित और पिछड़ी जातियों के बीच का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया था, अपने एक्सट्रीम पर था। इसी दौर में भोजपुर में हुआ था बथानी टोला का नरसंहार, जहानाबाद में हुआ था लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड जो बहुत चर्चित रहा। जहानाबाद का शंकरपुर बिगहा हत्याकांड भी इसी कड़ी का एक बहुत बड़ा हत्याकांड था जिसकी खूब चर्चा हुई। 25 जनवरी 1999 को इस खौफनाक घटना को जहानाबाद जिले के शंकरपुर बिगहा गांव में अंजाम दिया गया। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी इस पेशकश में आज आपको बताते हैं शंकरपुर बिगहा नरसंहार की दर्दनाक पूरी कहानी। नक्सली संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को खत्म करने के लिए बिहार के 2 जिलों में एक के बाद एक रणवीर सेना ने 2 नरसंहारों को अंजाम दिया, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। पहला 1996 में भोजपुर का बथानी टोला नरसंहार जिसकी कहानी हमने आपको बताई थी, और दूसरा 1997 में जहानाबाद में अंजाम दिया गया था लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड जिसकी कहानी भी हमने आपको सुनाई थी, जहां पर बच्चों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया था, मौत के घाट उतार दिया। इसी कड़ी में इसके बाद जो अगला निशाना बना वो जहानाबाद का शंकरपुर बिगहा गांव बना। खौफनाक दिन था 25 जनवरी 1999। क्या हुआ था जहानाबाद के शंकरपुर बिगहा में? क्या हुआ था उस दिन जो कि आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है? प्रकाश लुइस के इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली में एक लेख था जिसमें शंकर बिगहा रिविजिटेड में यह बताया गया कि 25 जनवरी 1999 को पूरे देश में 50वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी। बिहार के जहानाबाद में स्थित शंकर बिगहा गांव में भी जश्न का माहौल था और इसी दिन गांव के शंभू पासवान के घर 10 लोग जुटे थे। देशभक्ति का गीत गाया जा रहा था क्योंकि अगले दिन था गणतंत्र दिवस। इसी दौरान अचानक पास के घरों से जबरदस्त गोलीबारी शुरू। अकेले शंभू पासवान के घर पर 6 लोगों की घटना स्थल पर मौत हो गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई। 4 लोग सिर्फ बच पाए उन 10 लोगों में से क्योंकि उन्होंने लाशों के पास लेटकर मरने का नाटक किया। ये फिल्मी अंदाज दिखाकर ही वो अपनी जान बचा पाए। शंकर बिगहा में कहीं खाना बना रही महिलाओं से लेकर बच्चों तक को गोली मारने से नहीं रोका गया। 10 मिनट के अंदर गांव में 23 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी जिनकी संख्या 5 महिलाएं और 6 बच्चों की बताई जाती है। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि मृतकों में 4 साल की बच्ची और 10 महीने का दूध मुहा बच्चा भी था। इन सब के अलावा शंकर बिगहा में हमले में 10 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए थे। कई रिपोर्ट्स थी उस दौरान शंकर बिगहा में जो नरसंहार हुआ उसमें महिलाओं और बच्चों को पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी बेहद करीब से सिर और पेट पर गोली मारी गई थी। रणवीर सेना के कुछ हत्यारों ने इसके बाद एक अखबार से यहां तक का दावा किया कि वो शंकर बिगहा में कम से कम 70 लोगों को मारने के इरादे से घुसे थे। गोलियों का शोर जब बंद हुआ और बारूद का धुआं जब कुछ ऊपर उठा तो पीड़ित परिवारों ने वो आवाजें सुनी जो कुछ महीने पहले की बथानी टोला और लक्ष्मणपुर बाथे को दहला चुकी थी। ये आवाज थी रणवीर सेना जिंदाबाद, रणवीर बाबा की जय। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि रणवीर सेना की ये गोलीबारी तब रुकी जब शंकर बिगहा के करीब के गांव धेवाई पर करमचंद्र बिगहा से ग्रामीणों ने हवाई फायरिंग की और घटनास्थल पर आने के संकेत दिए। इसके बाद पूरा शंकर बिगहा सीटियों की आवाज से गूंज उठा। रणवीर सेना के लोगों को यह संकेत था,
भाग निकलने का। इसके बाद हत्यारों की पूरी टोली उस गांव में तांडव करके भाग निकली। शंकर बिगहा में हुए इस नरसंहार को लेकर ग्रामीणों ने कई मौके पर प्रशासन की लेट लतीफी की भी शिकायतें की। पीड़ित परिवारों के रिश्तेदारों का कहना था कि हमले के कुछ दिन बाद कमांडो फोर्स ने धोबी बिगहा में छापेमारी की और वहां 6 हत्यारों को मजे करते हुए देखा था। दावा यह भी किया गया कि ये कमांडो रणवीर सेना के इन कथित कार्यकर्ताओं को मौके पर गोली मार देना चाहते थे। हालांकि तब एसएसपी महावीर प्रसाद, जो कि एक राजपूत थे, उन्होंने हत्यारों को बचा लिया। इस तरीके का आरोप लगा था चश्मदीदों के बयान के बाद, या यूं कहें कि जिनके लोग मरे थे उनके रिश्तेदारों ने ये बात कही। इसके एक हफ्ते बाद 12 और लोग गिरफ्तार किए गए। 6 लोग कई महीनों तक फरार रहे। गांव वालों का दावा था कि इस पूरे हमले को नेतृत्व करने वाला विनोद शर्मा पहले नक्सली था। तब पुलिस कानून व्यवस्था के नाम पर उसके घर पर छापेमारी भी हुआ करती थी। हालांकि उसके रणवीर सेना में शामिल होने के बाद उसकी पूछताछ तक नहीं की जाती थी। शंकर बिगहा में रणवीर सेना के इस तरह के नरसंहार मचाने की वजह क्या थी, ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा। बेलछी, बथानी टोला और लक्ष्मण बाथे की तरह शंकर बिगहा गांव में दलितों और पिछड़ी जातियों पर रणवीर सेना के हमले की कोई एक स्पष्ट वजह नहीं सामने आई, बल्कि इसे रणवीर सेना के नक्सल संगठनों और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को खत्म करने की कोशिश के तौर पर ही देखा गया। इतना ही नहीं, इस हमले में खास तौर पर दलितों को निशाना बनाया गया ताकि मजदूरों की एकता पर जोर दे रहे वाम संगठनों को इकट्ठा किया जा सके या उन्हें झटका दिया जा सके। शंकर बिगहा में मौतों का जो आंकड़ा सामने आया, उसके मुताबिक इस नरसंहार में 23 लोगों की मौत हुई। उसमें किसी भी यादव की जान नहीं गई। इसे लेकर तब एक ग्रामीण शंकर पासवान का कहना था कि यादव अधिकतर आसपास के क्षेत्र में भूमिहारों के समर्थन में रहते थे, इसलिए शायद उन्हें निशाना नहीं बनाया गया। बताया यह भी गया कि रणवीर सेना ने शंकर बिगहा को निशाना बनाने के लिए धोबी बिगहा में रहने वाले भूमिहारों से कहा था कि अगर वो ऊंची जाति से जुड़े संगठन का साथ नहीं देंगे तो नक्सली उनके गांव को खत्म कर देंगे। रणवीर सेना की तरफ से यह डर भी दिखाया गया था कि नक्सली हमले की स्थिति में वो गांव के भूमिहारों की मदद करने नहीं उतरेंगे। इन दोनों वाक्यों से यह भी समझा जा सकता है कि शंकर बिगहा पर हमला रणवीर सेना ने एमसीसी को चुनौती देने की कोशिश के लिए किया था। इतना ही नहीं, उस दौरान शंकर बिगहा के लोगों ने प्रशासन की तरफ से भी भेदभाव की शिकायत की थी। दरअसल नरसंहार के बाद सरकार की तरफ से प्रभावितों के परिवारों को 1,20,000 रुपए देने का ऐलान हुआ था। इंदिरा आवास योजना के तहत 20,000 रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा हुई थी। इस तरह हर पीड़ित के लिए मुआवजे की रकम जो मिली थी वो 1,40,000 रुपए मिली थी, और ये सहायता तब सिर्फ दलितों तक ही सीमित कर दी गई थी। 18 साल से कम उम्र के लोगों और पिछड़ी जातियों के पीड़ितों के रिश्तेदारों को कोई मदद नहीं मिली थी। इस फैसले को लेकर भी गांव के लोगों में गुस्सा देखने मिला था। चौंकाने वाली बात यह रही कि शंकर बिगहा में नरसंहार से ठीक 2 हफ्ते पहले 8 जनवरी 1999 को रणवीर सेना के नेता ब्रह्मेश्वर मुखिया ने एक स्थानीय अखबार को इंटरव्यू दिया था और उनके लोग जहानाबाद में हमले की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि उनका संगठन निशाने को तय कर चुका है और सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के मुताबिक उनके समूह ने स्थानीय प्रशासन को कुछ गांवों की लिस्ट भी सौंपी थी जिन पर कि रणवीर सेना के हमले का खतरा जताया जा रहा था। इसमें उन लोगों के नाम भी शामिल थे जिन पर हमला करने का शक था। हालांकि प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ये बात भी सामने निकल कर आई। ये मामला भी चूंकि इतना हाई प्रोफाइल हो गया, हत्याकांड में महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, तो ये मामला भी अदालत पहुंचा। जनवरी 2008 को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पीड़ितों की गवाही के आधार पर 24 लोगों पर आरोप तय हुआ। परिवार के 6 लोगों को खोने वाले प्रकाश राजवंशी ने रणवीर सेना पर हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाया। दिसंबर 2000 राजवंशी ने पटना में जस्टिस अमीर दास आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि वो आसानी से आरोपियों की पहचान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने चांद और मशालों की रोशनी में उनके चेहरे देखे थे। 2014 सितंबर में जहानाबाद में ट्रायल कोर्ट के सामने राजवंशी ने अपना बयान बदला। कुछ इसी तरह के मामले से जुड़े अभियोजन पक्ष के 50 गवाहों ने भी अपने बयान बदल दिए, आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। 2015 जनवरी में घटना के 16 साल बाद धीरे धीरे गवाहों के मुकरने की वजह से अदालत ने अपने फैसले में भी सभी 24 आरोपियों को बरी कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य मुहैया नहीं कराए जा रहे। अदालत में यह मामला कुछ इस तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन जहानाबाद का यह हत्याकांड एक बार फिर देश में सुर्खियां बना और जिस तरीके से जाति को लेकर हो रही लड़ाई में बिहार एक तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा था, उसमें ये जहानाबाद का ये हत्याकांड एक और कलंक के रूप में दिखाई देने लगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।